डिजिटल हाजिरी पर लगातार शिक्षकों के विरोध के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गई और योगी सरकार ने अपने फैसले को फिलहाल के लिए रोक दिया। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश को जारी किया गया था। शिक्षा संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। वहीं सरकार की तरफ से डिजिटल हाजिरी को शैक्षणिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश किया जा रहा है। हालांकि अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है। यूपी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकलने तक ये रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध चल रहा था, जिसके कई वीडियोज और फोटोज भी लगातार सामने आ रहे थे। यही नहीं, मामले का राजनीतिकरण भी शुरू हो गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा था। मायावती ने आरोप लगाया कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, उस पर ध्यान देने के बजाय दिखावटी तरीके से बिना बातचीत और तैयारी के डिजिटल अटेंडेंस टीचरों पर थोपी गई है। मायावती ने लगातार 2 ट्वीट किए। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम रही हैं, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है। ये क्या उचित है? वहीं अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी भी सरकार का ऐसा ही नया कदम लगता है, जो जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया गया है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है शिक्षकों की सही व समुचित संख्या में भर्ती के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विकास, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। शिक्षक नेताओं का कहना था कि सबसे पहले हमारी मांगों को पूरा किया जाए। पदोन्नति बीरबल की खिचड़ी हो गई है। समायोजन, अंतर जनपदीय, अंतः जनपदीय स्थानांतरण हर साल परछाई की तरह आती है और चली जाती है। हमारे विद्यालयों को कॉन्वेंट समझकर कानून लागू किए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा के विद्यालयों की भौतिक स्थिति एसी कमरों में बैठकर कानून बनाने वाली जैसी नहीं है। पहले हमारी मांगे पूरी हो। जब ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति आदेश रद्द या स्थगित विभाग करेगा, उसके बाद ही कोई बात करेंगे। सभी लोग मिलकर के हम जो सरकार द्वारा अब व्यवहारिक आदेश है ऑनलाइन उपस्थिति का, जो 12 रजिस्टर्ड हमको ऑनलाइन करने हैं, उनके विरोध में हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। सारे प्रदेश में सभी संगठनों के लोग एकत्रित हो रहे हैं और हम आगामी जो रणनीति है वो बना रहे हैं। डीएम कार्यालय पर विशाल एक जनसभा होगी, विशाल धरना होगा। इसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित होगा। कल एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पत्र वायरल हो रहा था, वहाँ के अध्यापक सुरजीत सिंह, इन्होंने एक संगठन के लिए एक पत्र लिखा कि कासिम के खंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह अहिरवार विद्यालय में आकर के जबरदस्ती रूप से तानाशाह तरीके से ऑनलाइन उपस्थिति अध्यापकों की करा रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक का निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में ये कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी और इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। योगी सरकार इस प्रकार से शिक्षकों के आंदोलन के बाद बैकफुट पर आती दिख रही है।